टू पहाड़ीबाज, सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ निक पर। Watch full episodes on Jio Hotstar. रामू, ए रामू। मालिक, आप मुझे बुला रहे थे क्या? मेरे सर में थोड़ा सा दबदब हो रहा है। दबदब? ये दबदब क्या होता है मालिक? हाँ, मतलब दर्द हो रहा है। तू भी इतना बुद्धू है ना, सच में। आप कुछ भी बोलते हैं मालिक, मैं आपका सर दबा दूं? हाँ, दबाएगा ना। अच्छा हुआ कि गला नहीं दुख रहा है। अच्छा, 2 दिन पहले जो सुगंधित तेल लेकर आए थे ना, उससे जरा मेरे सिर की मालिश कर दो जरा। अच्छा मालिक, अभी लाता हूँ। मालिक ने तो बोला सुगंध वाला तेल लेके आना, तो इस सुगंध वाला तेल मैं कैसे समझूं? मेरे पास क्या दिमाग नहीं है? सुन के देखना पड़ेगा। अरे ये तो है। हाँ, अरे बुद्धि खुल गया मेरा। अरे ये नहीं होगा। बहुत बदबूदार है। अरे बाथरूम में एक तेल रखा हुआ है, वो जाके देखता हूँ। ये तो बहुत बदबूदार है। आहा, अरे रसोई में एक तेल की शीशी रखी हुई है, वो जाके देखता हूँ। मिल गया। अरे यही तो है। वाह 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 वाह, यही है सुगंधित तेल। यही होगा पक्का। यही लेके चलता हूँ मालिक के पास। मालिक, मैं ले आया हूँ। ले आया हूँ मालिक, अभी मैं ठीक कर देता हूँ आपका सर दर्द। ए रामू, ये कौन सा तेल लेकर आया तू? क्या हुआ मालिक? ये तो सुगंधित तेल है, कितनी अच्छी सुगंध है इसकी। सुगंधी तेल? ला दिखा तो जरा बॉटल। ये देखिए ना मालिक। गधा कहीं का, मैंने तुम्हें सुगंधी तेल लाने के लिए कहा था, और ये तुम क्या केरोसिन लेकर आ गए? लेकिन मालिक, मैं तो सब सूंघ के लेके आया हूँ। अरे कहाँ से ये गधा मेरे नसीब में आ गया? जा, निकल जा मेरे घर से। यहाँ काम करने की कोई जरूरत नहीं है। जा, निकल जा। मालिक ऐसा मत कीजिए मालिक ऐसा मत कीजिए मालिक। मैं कहाँ जाऊँगा मालिक, अब मैं क्या करूँगा मालिक? मैं तो हमेशा सबको खुश रखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन पता नहीं सब मेरे पे नाराज क्यों हो जाते हैं। ऐसा जीवन जीने से क्या फायदा है? मैं आज ही मर जाऊंगा। लेकिन कैसे मरना होगा ये तो मैं जानता ही नहीं हूँ। अरे वो तो एक मरा हुआ आदमी जा रहा है। एक बार पता करके देखता हूँ कि वो मरे हैं तो कैसे मरे हैं। क्या रे वाह, क्या दिमाग पाया है मैंने। वाह वाह वाह। ओ भैया। हाँ, क्या हो गया? रोका क्यों है? मैं ये पूछ रहा था कि आप जरा बताएंगे कि ये कैसे मर गए? मुझे जानना बहुत जरूरी है। ये पानी में डूब के मर गए। अरे बाप रे, पानी में डूब के? हमें पता नहीं था ना, तभी डूब गए। पर क्यों? मतलब मैं भी मरना चाहता हूँ, तो कैसे मरा जाता है ये जानने की कोशिश कर रहा था। हाँ, तो जाके मरो ना। चलो। हाँ? मेरे को पागल क्यों बोला? अच्छा, जिनको तैरना नहीं आता वो पानी में डूब के मर जाता है। हाँ ठीक है, मुझे भी तो तैरना नहीं आता ना, मैं भी डूब के मर जाऊंगा। चलो जाता हूँ। मालिक बोलते हैं कि बुद्धू, कुछ करने से पहले एक बार परख कर लेना। मैं भी तो पहली बार मर रहा हूँ, तो एक बार अच्छे से जांच परख कर लेता हूँ। अरे ये क्या, पत्थर तो डूबा ही नहीं। अच्छा, तो इसका मतलब पत्थर को तैरना आता है। अच्छा, एक और देखता हूँ। ये देखो, ये डूब गया, इसको तैरना नहीं आता।
किसने मुझे नींद से जगाया? आप कौन और ये अचानक से कहाँ से आ गए फटाक से? तुम क्या हवा में मिले हुए थे? मैं भूत हूँ और तुमने जो नीचे पानी में पत्थर फेंका था उससे मेरी नींद खुल गई है, और वो भी कच्ची नींद। ओह अच्छा अच्छा, कच्ची नींद? अच्छा, कच्चा आम कच्चा जाम तो सुना हूँ, लेकिन ये कच्ची नींद कैसी होती है? मीठा या खट्टा? मेरे साथ मस्ती कर रहा है तू? हाँ, एक काम करूँगा, मैं तेरी मुंडी मरोड़ दूंगा, फिर तुझे पता चलेगा कि क्या होता है, समझा? अच्छा, ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही। तो आप मेरी मुंडी मरोड़ देंगे तो क्या मैं मर जाऊंगा? देखना चाहता है? अरे अगर मैं एक बार में ही मर जाऊं तो मेरी मुंडी मरोड़ दीजिए। क्यों? तुम मरने क्यों आए हो? मैं बहुत दुख में हूँ, बहुत दुख में हूँ मैं। नहीं 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 नहीं, इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था मुझे रामू के ऊपर। नहीं 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 नहीं, ये तो बिल्कुल भी गलत किया मैंने। अभी मुझे बहुत चिंता हो रही है रामू की। चलो देखते हैं वो कहाँ गया होगा। अरे तुम्हें कितना दुख है? ठीक है, तुम्हारा दुख कम करने का कुछ व्यवस्था करता हूँ। ये देख, मेरे पास 3 कुल्हाड़ी है। देखा? एक लोहे का, एक चांदी का और एक सोने का। तो तू अभी अपना दिमाग का इस्तेमाल कर ले और इसमें से कोई एक चुन ले जल्दी से, और इससे तेरे सारे दुख दूर होंगे। दिमाग? मेरे पास तो बहुत दिमाग है। मैं ये बोल रहा था कि क्या मतलब ये आप मुफ्त में देंगे? हाँ, तुझे फ्री में ही दूंगा। बताओ कौन सी चाहिए? तो मुझे एक बार हाथ में दीजिए, मैं देख लूं। अच्छा ठीक है, तो ये लो। अरे बाप रे, ये तो बहुत भारी है। हाँ? अरे इतने भारी कुल्हाड़ी से कुछ काम होता है क्या? ये मुझे नहीं चाहिए। अरे ये फिर भी ठीक है। देखता हूँ ये पेड़ कट पाता है कि नहीं इससे। अरे बाप रे, अरे मेरे सर पे बहुत जोर से लगा है। अरे ऐसे कुल्हाड़ी से कोई पेड़ काटा जाता है क्या? कुछ काम का नहीं है ये कुल्हाड़ी। मुफ्त का सामान है बोल के कुछ भी पकड़ा दोगे क्या? ये रख लो, नहीं चाहिए मुझे। देखा मैं कैसे चुन चुन के बहुत अच्छा कुल्हाड़ी अपने लिए लिया। इसको बोलते हैं दिमाग। मेरा दिमाग बहुत बहुत तेज चलता है। भले ही मैं बेवकूफ हूँ, लेकिन मेरे सर पे बहुत बड़ा वाला दिमाग है। इसीलिए तो लोग तुझे बेवकूफ बोलते हैं। तू बेवकूफ नहीं है, बल्कि उनका तू राजा है, राजा। रामू, हे रामू, कहाँ गया है तू? अरे कहाँ गया? हे रामू। मालिक की आवाज लग रही है ये तो। मिल गया मेरा रामू। अरे मैं कब से तुझे ढूंढ रहा हूँ। मालिक, मैं तो यही तालाब के पास था। एक भूत आया था मेरे पास। उसने मुझे सोना, चांदी और लोहे का कुल्हाड़ी दिया, लेकिन मैंने दिमाग लगाया और ये लोहे का कुल्हाड़ी ले लिया। आप बताइए मालिक, मैंने बहुत दिमाग वाला काम किया ना? इससे बहुत अच्छा पेड़ काटा जाता है मालिक। आपको काट के दिखाओ मालिक? हाँ, बिल्कुल। तेरी बुद्धि का तो कोई जवाब ही नहीं है। चलो अभी घर चलो। तुझे ढूंढते ढूंढते मेरे पैरों में अब दर्द हो रहा है। मालिक, चलिए मालिक, मैं ना तेल से आपके पाँव की मालिश कर दूंगा। फिर से सुगंधी तेल? अब मैंने कुछ गलत बोला क्या मालिक? चिट्ठी आई है, चिट्ठी। चिट्ठी आई है? क्या बात है, दो। वाह, बहुत दिनों बाद चिट्ठी आई है मुझे। बेटा रघु, उम्मीद करती हूँ अच्छे से हो। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है।
आज हूँ कल चली जाऊंगी। कुछ दिनों से ना तुम्हारे गांव का वो जो गुड़ है वो खाने का बड़ा मन हो रहा है। मरने से पहले अगर थोड़ा सा खा पाती, तू अगर 1-2 दिन के अंदर मुझे भिजवा देता तो मेरी आखिरी इच्छा भी पूरी हो जाती। बेटा अच्छे से रहना, तेरी प्यारी बुआ। हा बुआ जी, मेरे गांव का खजूर का गुड़ खाना चाहती हैं, लेकिन मैं क्या करूं? मेरे पास इतना काम है, मेरा जाना मुश्किल है। बुद्धू को भेज दूं क्या? लेकिन बुद्धू जा पाएगा? उसे भेजूं या ना भेजूं? नहीं, बुद्धू ही जाएगा। बुद्धू, अरे बुद्धू। आपने बुलाया मालिक? हाँ सुनो, तुम्हें मेरी बुआ जी के घर जाना होगा, ठीक है? हाँ, मेरी बुआ जी को खजूर का गुड़ खाना है। खजूर का गुड़? वाह, ये सुनकर तो मेरे जीभ में भी पानी आ गया मालिक। लेकिन आप खाने कहाँ देंगे मालिक? अच्छा, ये बातें करना बंद कर, तुझे अभी जाना होगा। और हाँ, तुझे ट्रेन में जाना होगा। ट्रेन में जाना है मालिक? जा सकोगे? जा सकूंगा, हाँ बिल्कुल जा सकूंगा मालिक। अच्छा ठीक है, चलो अब जल्दी जाके तैयार हो जाओ, मैं तब तक खजूर के गुड़ का इंतजाम करता हूँ। हाँ ठीक है मालिक। सुनो बुद्धू, ट्रेन के अंदर बहुत भीड़ होगी, इसलिए गुड़ की हंडी का ध्यान रखना। सावधानी से लेके जाना, हंडी को फोड़ मत देना। ठीक है मालिक, मैं एकदम सावधानी से जाऊंगा, चिंता मत कीजिए। अच्छा सुनो, ट्रेन में जैसे ही बैठने की सीट मिले तो तुरंत बैठ जाना। बहुत सारे स्टेशन आएंगे, तुम थक जाओगे। और हाँ, एक और बात, ट्रेन की टिकट काट लेना नंदीग्राम की। क्यों, याद रहेगा ना? हाँ मालिक, याद रहेगा मुझे, मैं इतना भी बुद्धू नहीं हूँ। अच्छा मालिक, मैं चलता हूँ, आशीर्वाद दीजिए मालिक। हाँ, जीते रहो। चलो, शुभ यात्रा। अरे वाह, बाप रे बाप, कितने दिन बाद मैं ट्रेन में चढ़ूंगा। मुझे तो इतना मजा आ रहा है कि मैं तो बता ही नहीं सकता। मेरा मन खुशी से उछल रहा है। नहीं, मैं अपने आप पे थोड़ा काबू रखता हूँ। मालिक ने कहा है ना कि मिट्टी का हांडी टूटना नहीं चाहिए, तो मुझे सावधानी बरतनी चाहिए। मैं तो चुपचाप चला जाऊंगा। भले ही मेरा नाम बुद्धू है, पर मेरे पास बहुत दिमाग है। अरे बाप रे बाप, बाप रे बाप, कितनी लंबी लाइन है यहाँ पे। टिकट खिड़की तो मुझे दिख ही नहीं रही है। देखता हूँ लाइन में लग के। कहाँ की टिकट? क्यों, ट्रेन की? हाँ वो तो पता है, लेकिन जाओगे कहाँ? अरे ये यहाँ पे पास में है ना, जहाँ ट्रेन जाती है। नाम क्या है? हाँ, नंदीग्राम। याद आया। अब तो मुझे टिकट काटनी होगी। भैया, ओ भैया, ये नंदीग्राम जाने के लिए ट्रेन कहाँ से मिलेगी भैया? यहीं खड़े रहो, आ जाएगी। अच्छा, क्या आपके पास एक कैंची है ना? ये क्या, तुम ये क्या कर रहे हो? क्यों भैया जी, टिकट काट रहा हूँ। मेरे मालिक ने कहा है, बुद्धू याद से टिकट काट लेना। क्या पागल आदमी है। अरे वाह, ट्रेन आ गई। चलता हूँ, चढ़ जाता हूँ। भैया जी, तो मुझे भी थोड़ी सी जगह दीजिए ना, मैं भी जाऊंगा ना। अरे तो थोड़ी जगह दीजिए। अरे मैं गिर जाऊंगा ना, थोड़ा सा जगह दीजिए, मुझे भी चढ़नी है। अरे मुझे बिना लिए कैसे जा सकती है ट्रेन? मैंने तो टिकट काटी है। अरे भैया जी, जगह दीजिए ना, मैं कैसे चढ़ूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, इतनी भीड़।
अरे बाप रे बाप, इतनी भीड़। मेरी हांडी को पकड़ के किसने खींचा? ये तो लेकिन बहुत बड़ा उपकार हुआ। हांडी की वजह से मैं भी ट्रेन में चढ़ सका। ये सब तो मेरे बचपन की याद दिलाती है मुझे। चुक चुक करती ट्रेन चलती, मैं चढ़ता डब्बे में। हाँ, लेकिन सिर्फ चढ़ने से काम नहीं चलेगा। मालिक ने कहा है कि हांडी को अच्छे से संभाल के रखना, क्योंकि खजूर के गुड़ की बात है ना। आप लोग सुने भैया जी, खजूर के गुड़ की बात है। ये क्या, मैंने भूल दिया। अरे आप लोगों ने सुना नहीं ना? क्या बात है, इसकी हंडी से खाने की खुशबू आ रही है। आहा, इस हंडी को चुराना ही होगा। अरे वाह, एक जगह खाली मिली है, बैठ जाता हूँ जाके। अरे भैया जी, मुझे भी बैठने दीजिए ना। उठो 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 बाबा, ये तुम्हारे बैठने की सीट नहीं है। क्यों चाचा जी, मैं तो पहले बैठा ना। सीट पर बैठने के लिए मैंने पूरे 5 रुपए दिए हैं। ये सीट उसके लिए है जिसके सर पर बाल नहीं है। देखो, लिखा भी है। देखो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। देखो, मुझे मत देखो, पीछे देखो, पीछे। ओह, अच्छा समझा, ये बात है। ओह समझा, ये सीट सिर्फ टकले लोगों के लिए है। अच्छा, मेरे तो बाल हैं, तब तो मुझे खड़ा ही रहना पड़ेगा। अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है मुझे। हाँ, अच्छा, तुम इस हंडी को लेकर कब से खड़े हो? तुम्हें समस्या नहीं हो रही है क्या? थोड़ी समस्या तो हो रही है। आपने भी बहुत सही बात बोली टकलू चाचा। भैया। अरे तो हंडी मुझे दे दो ना, मैं पकड़ लेता हूँ। अच्छा, आप पकड़ेंगे? वाह, आपने तो मेरे पर बहुत बड़ा उपकार किया। ये लीजिए, तब तक मैं थोड़ा सा सो लेता हूँ। हाँ, ऐसे खड़े खड़े? हाँ, मैं खड़े खड़े बैठे बैठे किसी भी समय सो सकता हूँ। मेरे को ना सोना बहुत अच्छा लगता है। सो जाओ सो जाओ सो जाओ। लगता है घोड़े बेच के सो गया है। यही सही समय है, हंडी लेके निकल लेता हूँ। अरे चलो चलो चलो, स्टेशन आ गया है, चलो। अरे ये क्या कर रहा है? आखिरी स्टेशन आ गया और ये सो रहा है। भाई, ओ भाई, ओहो, पता नहीं कौन से जन्म की नींद पूरी कर रहा है। ओ भाई उठ जाओ, आखिरी स्टेशन आ गया, चलो उठो। हाँ, नंदीग्राम आ गया है बाबू। नंदीग्राम? वो तो कब का पीछे रह गया है। ये तो रामगढ़ है, आखिरी स्टेशन। तुम्हें कहाँ जाना है? हाँ? रामगढ़? ये क्या, मैं तो एक स्टेशन आगे आ गया। ये क्या सर्वनाश कर दिया मैंने। अब मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। अब मैं वापस कैसे जाऊंगा? मैं बर्बाद हो गया। अरे तूने क्या कर दिया रे बुद्धू? मेरा खजूर का गुड़ भी नहीं दिख रहा है, वो टकलू लेके चला गया। क्या हो गया? तुम्हारा क्या चला गया? अरे मेरा नहीं, मेरी बुआ का खजूर के गुड़ का हांडी था, वही लेके चला गया टकलू। क्या बोल रहे हो? कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। चलो अपना टिकट दिखाओ, चलो। ये क्या? ये तो फटा हुआ टिकट है। ये फटा हुआ नहीं, कटा हुआ है। मेरे मालिक ने कहा था कि टिकट काट लेना, तो मैंने कैंची से टिकट काट ली। मैं अपने मालिक के पास जाऊंगा, मेरे को उनके पास भेज दीजिए, मेरे को उनके पास भेज दीजिए। अरे कैसा पागल आदमी है। तुम्हें कहाँ जाना है? मालिक के पास। मालिक? तुम्हारे मालिक का घर कहाँ है? मणिकपुर। आपने टाई दीजिए ना, नाक पहुँचनी है। अच्छा ठीक है, अब ये ट्रेन वापस जाएगी। रोना धोना बंद करो और चुपचाप इसी में बैठ जाओ। जब ट्रेन मानिकपुर पहुंचेगी तो तुम उतर जाना, ठीक है? और हाँ, इस बार सोना मत, समझे? हाँ चाचा, ठीक है, मैं समझ गया। मालिक। मालिक, मालिक। अरे आ गया बुद्धू, तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। क्या हुआ? मेरी बुआ को गुड़ की हंडी देकर आया। हाँ मतलब ये मतलब ये हुआ है। क्या वो ये क्या हुआ है, बताओ। मुझसे एक छोटी सी भूल हो गई है मालिक।
ये तूने क्या कर दिया? उसके हाथ में हंडी देखकर तू सो गया? गधा है तू, बेवकूफ। रुक जा, अभी देखता हूँ तुझे कौन बचाता है। आज तक तुम एक भी काम ठीक से नहीं कर पाए हो। अरे बाप रे बाप, नहीं मालिक, नहीं मालिक, अब कभी नहीं करूँगा मालिक, मैं कभी नहीं सोऊंगा मालिक, मुझे माफ कर दो मालिक, मुझे माफ कर दो मालिक। आज तो तू गया काम से, कोई नहीं बचा पाएगा तुझे, छोड़ूंगा नहीं। कहाँ जाएगा भागकर? कब तक भागेगा? और मार के होलिया बिगाड़ दूंगा तेरा। रुक रुक। आइए 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 मिश्रा जी, आइए। इस गरीब के घर कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है? हाँ ठीक है, ठीक है। आइए आइए। यहाँ बैठिए, यहाँ बैठिए, यहाँ आप अच्छे से बैठिए, मैं अभी आता हूँ। हाँ? सुबह सुबह मैंने जलाया चूल्हा और उसमें बैंगन तलूंगा, दिन तक दिन तक दिन तक। धुआं, धुआं, चले जा, धुआं उड़ जा, धुआं उड़ जा। खाना बनाते बनाते मैं तो गाना गाने भी लग गया। बुद्धू। हाँ हाँ मालिक। सुन 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 बुद्धू, बाहर ना मेरा एक मेहमान आया है, बहुत बड़े आदमी हैं। उनका ना थोड़ा सा तेल से मालिश कर दोगे तो मेरी उन्नति होगी। समझे? उनके मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, समझे ना तुम? हाँ मालिक, मैं आपकी बात बहुत अच्छे से समझ गया मालिक, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। हाँ देखिएगा। ठीक है, तुम जल्दी आओ। मालिक, मैं आ गया हूँ मालिक। बुद्धू, अरे इनसे मिलो, ये है मेरे दोस्त मिश्रा जी। प्रणाम स्वीकार करें मिश्रा जी। हाँ, तुम्हारे हाथ में ये क्या है? मेरे हाथ में तेल है मालिक, आपके लिए। तेल? मैं तेल का क्या करूँगा? मालिक ने तो बोला था कि आपको थोड़े तेल की जरूरत है। इसीलिए मैं आपके लिए तेल लेके आया मालिक। हाँ, मैं देता हूँ आपको। रघु, ये क्या बोल रहा है तुम्हारा नौकर? अरे नहीं नहीं मिश्रा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे मैं तो इसको बोला था कि बहुत अच्छे से तेल मसाला देके अच्छा सा कुछ खाना बना दे। पता नहीं ये क्या समझ बैठा है। बुद्धू, जा तो मिश्रा जी के लिए ना थोड़ा पंखा से बताश कर। बताश? ये क्या होता है मालिक? मैं तो बताशा जानता हूँ मालिक, लेकिन ये बताश तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। ये क्या है मालिक? अरे बुद्धू, बताश मतलब होता है हवा। हवा कर, हवा कर। ओ ऐसा क्या मालिक? अरे रघु, लगता है तुम्हारे नौकर के अंदर कोई दिमाग नहीं है। कोई घर में आता है तो उसे पहले पानी पूछना चाहिए। आहा, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई मिश्रा जी। आप कुछ गलत मत सोचिएगा। बुद्धू, अरे मिश्रा जी के लिए पानी लेके आओ। अच्छा मालिक, पीने के लिए चाहिए या नहाने के लिए? अरे बुद्धू, तुम क्या नहाने के लिए पानी लेके आओगे? हाँ, मिश्रा जी क्या घर से नहा के नहीं आए हैं? लगता है बहुत मजा आने वाला है। आप हंस रहे हैं मिश्रा जी, और इसके कारण मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। अब तो मरने के बाद ही इससे पीछा छूटेगा। मालिक, ये लीजिए नहाने का पानी। अरे बुद्धू, तू क्या सच में नहाने का पानी लेके आ गया? अरे तेरा दिमाग किधर है? अरे मर जा कहीं जाकर। अरे रघु रुको, उस पर इतना गुस्सा मत करो। अब तो स्नान करना ही होगा। अब ये काम करेंगे तब ये पीछा छोड़ेगा। अब तुम एक काम करो, ये बाल्टी लो और स्नान घर पे रख के रहो। ठीक है मालिक, आप जैसा बोल रहे हैं मैं वैसा ही कर देता हूँ। सुन, बाथरूम में बाल्टी रख के मिश्रा जी के लिए एक नया कपड़ा निकाल के दे दे। नहाने के बाद वो नया कपड़ा पहनेंगे, समझे? जा। ठीक है मालिक। ये तो मैं एक बहुत बड़ी समस्या में पड़ गया। मालिक ने कहा मिश्रा जी के लिए नया कपड़ा दे दो, लेकिन वो तो एक पुरुष आदमी है, उनके लिए कपड़ा, फिर दूसरा नया कपड़ा क्यों निकाल के दे दूं इनको? क्या पता, लगता है कोई शौक हुआ है। मालिक के ना बहुत बड़े बड़े शौक होते हैं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता है। लेकिन मैं अभी नया कपड़ा लाऊं किधर से? हाँ, याद आया।
मेरी पत्नी के लिए मालिक ने एक नया कपड़ा लाके दिया था, वही दे देता हूँ मैं। अब कहाँ नया खरीदने जाऊंगा। देखे बुद्धू का दिल कितना बड़ा है। लगता है मिश्रा जी नहाने के लिए चले गए। मिश्रा जी, ओ मिश्रा जी, मालिक दरवाजा थोड़ा सा खोलिए ना, मैं आपके लिए नया कपड़ा लेके आया हूँ, खोलिए ना। हाँ एक काम करो, मुझे हाथ में दो। लीजिए लीजिए। अरे ये क्या दे रहे हो? क्या हुआ मालिक, क्या हुआ? मालिक ने ही तो कहा था कि आपके लिए कपड़ा लेके आओ। अरे पागल, ये कपड़ा नहीं, जो मैं पहनता हूँ वो कपड़ा लेकर आओ, उनको कपड़े बोलते हैं। ओह अच्छा, उसको भी कपड़ा बोलते हैं क्या? मैं तो ये जानता ही नहीं था, मैं तो बहुत कम समझता हूँ ना मालिक। अच्छा ठीक है, जल्दी लाओ जल्दी लाओ। अच्छा मालिक, बुलाता हूँ बुलाता हूँ। मिश्रा जी दोपहर को क्या खाएंगे? मिश्रा जी आप तो हमारे मेहमान हैं ना, तो आप ही बताइए क्या खाएंगे। बुद्धू चाहे जितना भी बुद्धू हो, लेकिन खाना बहुत अच्छा बनाता है। मैं तो कुछ ज्यादा नहीं खाऊंगा, लेकिन अगर तुम इतना पूछ ही रहे हो तो थोड़ा सा चावल, थोड़ी सी दाल और मुझे चिकन की थोड़ी करी दे दो। अच्छा तुम ये सब ले आओगे ना? हाँ मालिक, होने के लिए तो बिल्कुल हो जाएगा, सब तो घर पे ही है। अरे रुको 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 रुको, तुम मेरे खाने के बारे में एक और बात सुन लो। मैं थोड़े चावल कम खाऊंगा, दाल थोड़ी ज्यादा भी हो गई तो कोई बात नहीं, ये सब तुम्हें याद रहेगा ना। और सुनो, चिकन की करी थोड़ा ज्यादा रखना, समझ गए ना? ये सब कुछ लेकर आओ, और खाने के साथ थोड़ी मिठाई भी ले आना, और मिठाई में थोड़ा मीठा कम होना चाहिए, समझ गए? शहद? हाँ शहद तो हमारे घर में है। बुद्धू, अरे शहद नहीं, शहद नहीं, ये एक बीमारी है, मधुमेह, डायबिटीज, समझे? मिश्रा जी ने जो बोला वो सब तुम्हें याद रहेगा तो? हाँ मालिक, सब याद रहेगा, मेरे तो दिमाग में बिल्कुल छप गया है मालिक। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हाँ ठीक है, अब जल्दी से तुम ये सब कुछ बना लो, समझ गए? हाँ अभी जाता हूँ और तुरंत बना के लाता हूँ। चलो खाना बनाते हैं। बैंगन में नमक कम, दाल में नमक ज्यादा, खीर में चीनी कम, मटन में तीखा ज्यादा, दाल में नमक कम, खीर में चीनी ज्यादा। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? अरे गाना गाने के चक्कर में सब कुछ भूल गया, कुछ याद ही नहीं आ रहा है। और मालिक से फिर से पूछूंगा तो वो तो मुझ पे चिल्ला बैठेंगे। क्या कर कि याद आया, अरे हाँ, मेरे दिमाग में तो सब कुछ छप गया था। हाँ मेरे पास बिल्कुल बुद्धि है, मैं कुछ कोशिश करता हूँ। बाप रे बाप, बाप रे, ये खाना बन के तैयार हुआ। मालिक मालिक, मालिक आप लोग खाना खाना शुरू कीजिए। हाँ मिश्रा जी चलिए शुरू करते हैं। अरे ये क्या, इसमें तो बिल्कुल भी नमक नहीं है, ये तुमने क्या बनाया है? अरे इसमें तो बिल्कुल नहीं है नमक। मालिक असल में हुआ ये था कि किसमें ज्यादा था किसमें कम, वो तो मैं बिल्कुल ही भूल गया था मालिक। इसलिए थोड़ा दिमाग लगा के नमक हटा के मैंने पूरा खाना बना दिया। आपको जितनी जरूरत है उतनी नमक ले लीजिए मालिक। मुझ में दिमाग है मालिक, कम है लेकिन है। बुद्धू, और मेहमान के सामने तूने मेरा नाक कटा दिया। अरे ऐसे कोई खाना खाता है क्या? अच्छा जा मटन लेके आ। लीजिए मालिक, ये लीजिए। अरे ये क्या, ग्रेवी तो एकदम सादी है, इसमें तो कुछ लग ही नहीं रहा, ये क्या बनाया है तुमने? मिश्रा जी बताया तो था कि सब भूल गया था। देखिए ना, तो तेल भी है, नमक भी है, मिर्ची भी है, हल्दी भी है, जो आपको चाहिए उसमें मिला लीजिए। रघु, पानी अब सर के ऊपर से जा चुका है, ये सब कुछ ठीक नहीं हो रहा। बुद्धू, हाय 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 हाय, तूने मेरा सारा मान सम्मान मिट्टी में मिला दिया बुद्धू। मिश्रा जी उठिए नहीं। अरे आप थोड़ा सा खीर तो खा के जाइए। जा खीर लेके आ, उसमें चीनी तो मिलाया है ना? हाँ मालिक, उसमें बिल्कुल भूल नहीं हुआ है, अब भी लेके आता हूँ।
खीर में चीनी देना होगा, लेकिन कम देना होगा या ज्यादा देना होगा ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। कुछ दिमाग लगाता हूँ। बड़े लोग हैं, इनले तो ज्यादा ही ज्यादा खाते हैं ना, तो ज्यादा ही डाल देता हूँ। ये लीजिए मालिक, इसमें आपको कोई भी गलती नहीं मिलेगी। हाँ। अरे ये तो बहुत ही मीठा है। ताहे तुम तो मेरी बीमारी के पीछे ही पड़ गए हो। तुम क्या मुझे मारना चाहते हो? सुबह से तुम्हें देख रहा हूँ, तुम एक भी काम ढंग से नहीं कर रहे हो। अब बहुत हो चुका, अब मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकने वाला। मैं जा रहा हूँ। मिश्रा जी रुकिए मिश्रा जी। अरे कहाँ जा रहे हैं? नाराज मत होइए मिश्रा जी। अरे सुनिए तो, अरे मेरी बात तो सुनिए मिश्रा जी। अरे मिश्रा जी, मेरी फूटी किस्मत, क्या सोच के मैंने तुझे काम पे रख लिया बुद्धू। हाय मालिक मैं सोच रहा हूँ मैं थोड़ा आपको बताश कर दूँ मैं आपको थोड़ा। हाँ, बिल्कुल गुस्सा मत होइए मालिक, मैं कुछ समझ नहीं पाया ना मालिक, मुझे माफ कर दीजिए मालिक। बताश करेगा? बताश अभी दिखाता हूँ तुझे। मालिक नहीं मालिक, मुझे छोड़ दीजिए मालिक, मेरी तबीयत खराब हो जाएगा मालिक। मुझे तो सब कुछ करना है ना मालिक मैं कुछ समझ ही नहीं पाया। मुझे थोड़ा समझा देते तो सब कुछ ठीक हो जाता ना मालिक राग मत कीजिए मालिक, गुस्सा मत कीजिए मालिक, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है मछली की इस अखनी से। इसकी खुशबू सूंघते ही मेरे मुंह में तो पानी आ गया। सारी अखनी कहीं मालिक ही ना खा ले। बुद्धू, कहाँ गया रे बुद्धू? यहाँ आके सुन, जल्दी सुन। ऐसा क्यों लग रहा है कि सेठ जी मुझे बुला रहे हैं? लगता है जाना पड़ेगा। आया सेठ जी। ऐसा लगा कि आपने मुझे बुलाया सेठ जी। बुद्धू, मेरी बात सुन, तुझे अभी के अभी मित्तल बाबू के घर पे जाना है, ठीक है? मित्तल बाबू वही ना जिनके घर पर पिछले महीने शादी थी। हाँ, अब मेरी बात सुन, मित्तल बाबू के यहाँ से खूब जरूरी कागजात लेके आने हैं। वहाँ पे जाके तुम्हें बोलना है हमारे साहब के लिए एक कागजात आया है, वो समझ जाएंगे और तुम्हें दे देंगे। समझ गए तुम? अरे बाप रे, इतना सब कुछ बोलना है? लेकिन ये सब बोलने के लिए मैं तो नहीं जा पाऊंगा। हैं? तुम नहीं जा पाओगे? अरे पर क्यों नहीं जा पाओगे? नहीं जा तो पाऊंगा, लेकिन अपने मुंह से मैं आपका नाम नहीं ले पाऊंगा ना। आपका नाम अपने मुंह से लेना तो पाप होगा मेरे लिए। अरे बाबा, तेरी जो मर्जी हो वो तू कर, पर तू जा जल्दी जा तू यहाँ से। मित्तल बाबू राधापुर गांव में रहते हैं, यहाँ से 2 गांव छोड़ के। अब तू जल्दी जा, वरना पहुँचने में देर हो जाएगी। अगर वापसी में रास्ता भूल गया मैं तो, और अगर रास्ता कहीं अपने आप मुड़ गया तो मैं किससे जाकर पूछूंगा? मैं तो खो जाऊंगा ना। यहाँ से जाते वक्त रास्ते में चिन्ह लगाते जाना और आते वक्त उन्हीं चिन्हों को देखते हुए वापस आ जाना। समझ गए? इसके लिए सिर्फ थोड़ी बुद्धि लगानी पड़ती है और कुछ नहीं। बुद्धि? बस ये इतनी सी बात। अरे आपको तो पता ही है ऐसे मामलों में मेरी बुद्धि कैसे चलती है, समझे? कोई बात नहीं, ये ले केले साथ में लेके जा। जा अब जल्दी से जा। और हाँ, गांव का नाम अच्छे से याद रखना बुद्धू, राधापुर। और हाँ, रास्ते में चिन्ह के बारे में भूल मत जाना। ठीक है सेठ जी। राधापुर गांव का नाम है राधापुर। मुझे लगता है अब मेरे अंदर बहुत बुद्धि आ चुकी है। इस छोटे से दिमाग में बहुत सारी बुद्धि भरी हुई है। लेकिन राधापुर तो... भाई साहब, ओ भाई साहब। हाँ बोलो। मैं पूछ रहा था कि ये राधापुर का रास्ता किस तरफ पड़ेगा? राधापुर? अरे यही तो रास्ता है राधापुर का। ये रास्ता पकड़ के तुम सीधे चले जाओ। लगता है पेट में चूहे दौड़ने लगे हैं।
अरे इन केलों पर से याद आया कि मुझे रास्ते में चिन्ह बनाते हुए जाना है। ये तो मैं बिल्कुल भूल ही गया था। लेकिन चिन्ह किससे बनाऊं? हाँ, ये अच्छा है। इस केले के छिलके से ही चिन्ह बना लेता हूँ। इस छिलके को देखते हुए मैं बिल्कुल वापस जा सकता हूँ। सेठ जी क्या समझते हैं, मेरे पास बुद्धि नहीं है? अरे मैंने केले तो सारे फेंक दिए, अब मैं चिन्ह किससे बनाऊंगा? अरे ये क्या देख रहा हूँ मैं? फुटबॉल! अरे इसे देखते ही मुझे मेरा बचपन याद आ गया। कितना अच्छा खेलता था मैं। मेरे जैसा कोई खिलाड़ी था ही नहीं तब। इसी फुटबॉल से मैं रास्ते के लिए चिन्ह बना देता हूँ। हाँ। भाई साहब, ओ भाई साहब, ये राधापुर गांव ही है ना? हाँ, मैं मित्तल बाबू का घर ढूंढ रहा हूँ। आप बता सकते हैं कि कहाँ पर है? मित्तल बाबू का घर? हाँ, यही तो रहा, ये वाला। अरे बाबा रे बाबा, कितना बड़ा घर है। कौन है? सेठ जी मैं हूँ, बुद्धूराम। हाँ, हरिदास का नौकर ना? हाँ सेठ जी, वो दरअसल मेरे मालिक ने मुझे। हाँ ठीक है, अंदर आओ। हाँ आता हूँ। अच्छा, अगर मुझे फिर से मित्तल बाबू के घर आना है तो मैं कैसे याद रखूंगा कि ये मित्तल बाबू का घर है? फिर तो मैं भूल जाऊंगा। अगर मैं भूल जाता हूँ तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पर भी एक चिन्ह दे देता हूँ। हाँ। ये क्या कर रहे हो तुम? मैंने तो सिर्फ एक चिन्ह लगाया सेठ जी, देखो कितना सुंदर लग रहा है। इससे आपका घर ढूंढने में मुझे बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। बुद्धि देखी आपने मेरी, कैसे अपने थूक से मैंने आपके घर पे चिन्ह लगा दिया। बेवकूफ कहीं के, इतनी लाखों की दीवारों को तुम अपने थूक से साफ कर रहे हो, ऊपर से अपने बुद्धि का जोर भी दिखा रहे हो। अभी बताता हूँ तुम्हें आज पीट कर मैं तुम्हारी हड्डियों पर चिन्ह बनाऊंगा। सेठ जी, मित्तल सेठ जी, देखिए ये आप क्या कर रहे हैं? आप ऐसे मुझे मत मारिए, ये कुछ ठीक नहीं है सेठ जी, मुझे जाने दीजिए। सेठ जी मत मारिए, बचाइए। बेवकूफ कहीं के, अगर आज के बाद इस घर में पैर भी रखा तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। अरे बाप रे, अरे बाप रे, जल्दी भागो, जल्दी भाग बुद्धूराम। अरे मैंने ऐसा क्या कर दिया जो सेठ जी ने मुझे इतना मारा? लगता है सेठ जी को मेरी बुद्धि देखकर जलन हुई होगी, या फिर हो सकता है अपने दीवार पर इतना सुंदर चिन्ह देख के उन्हें हैरत हुई होगी। लेकिन मुझे तो अब अपने घर जाना है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने यहाँ पर फुटबॉल रखा था, लेकिन वो बॉल कहाँ गई होगी? या फिर कहीं हवा के झोंके से कहीं इधर उधर तो नहीं हो गई है? ओहो, वो रहा मेरा चिन्ह। अरे कहीं मैं गलत रास्ते से तो नहीं आया हूँ ना? चलो ठीक है, मैंने एक नया रास्ता तो ढूंढ ही लिया है। अब मैं बहुत बुद्धिमान हो गया हूँ, भोला बुद्धू पीछे रह गया है। चलो चलता हूँ। हाँ, ये रही वो मेरी चिन्ह वाली बॉल, और ये घर जाने का रास्ता। पता नहीं लोगों की बुद्धि कहाँ चली गई है। रास्ते के बीचों बीच उन्होंने मकान बना के रखा है। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? बिना पूछे मेरे घर पे तुम कैसे घुस रहे हो? यही तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आपने मेरे रास्ते के ऊपर अपना मकान कैसे बना लिया? क्या बोला? तुम्हारा रास्ता? कौन सा तुम्हारा रास्ता? पागल हो गए हो क्या? खुद पागल होकर मुझे पागल कह रहे हो? मैं पिछली बार इसी रास्ते से आया था और मैंने इस बॉल को चिन्ह भी बना के रखा था, और अब यहाँ पर देखता हूँ तो आपका घर है। ये कैसे हो गया? अरे मैं तो 10 साल से इस घर पे रह रहा हूँ। ये क्या अनाप शनाप बोल रहे हो तुम? मैं अनाप शनाप बोल रहा हूँ? मैं तो यहाँ पर चिन्ह बना कर भी गया था और तुमने यहाँ पर मकान बना दिया। अपना मकान यहाँ से हटाओ, मुझे मेरे घर जाना है। एक तो तुम मेरे घर पे खड़ा है, ऊपर से मुझे को धमकी दे रहा है। भाग भाग पागल कहीं का, भाग भाग यहाँ से। अरे बाप रे,
अरे मुझे यहाँ से भी भागना पड़ेगा। अरे बाप रे बाप, बड़ी मुश्किल से बचकर आया हूँ मैं। कैसे पागल लोग हैं, मेरी तो समझ में नहीं आता ऐसे पागल लोगों से मेरा वास्ता क्यों पड़ता है। चलो मैं तो घर चलूं। लेकिन अगर ये सही रास्ता है तो यहाँ पर मुझे केले का छिलका मिलना चाहिए जो मैं फेंक कर गया था। कहाँ गया कहाँ गया? वो रहा, गाय के पास में पड़ा है। लगता है ठीक रास्ते से जा रहा हूँ मैं। अरे ये क्या गाय सारे चिन्ह खा रही है। ये सब कुछ खा लेती है, शायद इसीलिए इसको गाय बोलते हैं। अरे निकालो मेरे चिन्ह, निकालो केले के छिलके, मेरे चिन्ह है वो, निकालो। हे, पागल हो गया है क्या? अरे मेरी गाय के मुंह में तू हाथ क्यों डाल रहा है भाई? अरे मैं यहाँ से जाते वक्त केले के छिलके चिन्ह के तौर पर रख के गया था, अब वो गाय खा रही है। हैं? केले के छिलके का तूने चिन्ह बनाया था, पागल इंसान। जहाँ जाता हूँ लोग मेरी पिटाई करते हैं। ये कमर टूट गई मेरी। अरे बाबा, ये कौन बेवकूफ था जिसने रास्ते के बीच में केले का छिलका फेंक दिया? मैंने डाले थे सेठ जी, वापसी में रास्ता ना भूल जाओ इसलिए चिन्ह के तौर पर केले के छिलके डाले थे, लेकिन आपने उन्हें नष्ट कर दिया। रास्ते के बीच में केले का छिलके का चिन्ह बनाया। अब मैं तुझे दिखाता हूँ चिन्ह कैसे बनाते हैं। अरे मत मारो, अरे सेठ जी छोड़ दो मुझे, अरे जाने दो, माफ करो, अरे छोड़ दो, अरे मुझे जाने दो। ऐसे बनाते हैं चिन्ह, और बनाएगा चिन्ह, तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं, रुक जा। अरे मैं आ गया सेठ जी, मैं आ गया। अरे ये क्या हुआ बुद्धू, तुम्हारी ऐसी हालत किसने कर दी? आपकी वो चिन्ह वाली बात की वजह से मेरी यह हालत हुई है सेठ जी। आपने अपनी बुद्धि लगाई इसलिए मेरी ये हालत हुई है। अगर मैं अपनी बुद्धि लगाता तो मेरे साथ ये सब नहीं होता था। आपके कहने पर मैं चिन्ह लगाते गया और मेरी शरीर पर ये चिन्ह लग गए। ये लीजिए अपने कागज रखिए, मुझे इनकी जरूरत नहीं है। ये सब क्या बोल के गया बुद्धू? चिन्ह लगाने पर लोगों ने कपड़े क्यों फाड़ दिए इसके? बुद्धू, सारा दिन इतना मेहनत करने के बाद तेरे पैर दबाने से मेरा जीवन सफल हो जाता है बुद्धू। आप ही तो मेरे इकलौते मालिक हैं। आप ही की सेवा करने के लिए तो मैं यहाँ आया हूँ मालिक। बताइए मालिक, मैं और क्या कर सकता हूँ जिससे मैं आपकी बेहतर सेवा कर सकूँ मालिक? तो जा तो मेरे लिए कुछ अच्छा खाना बना के लेके आ बुद्धू, मुझे बहुत भूख लगी है। अच्छा मालिक, पूरी और आलू की सब्जी बना दो मालिक। हाँ जा वही बना, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ, अभी जाता हूँ मालिक। अरे 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 इतने चूहे हो गए हैं घर में कि क्या बोले। बस जहाँ देखो कुटुर कुटुर करते फिरते हैं। जा बोल रहा हूँ ना, जा भागो यहाँ से, अभी क्या भी निकलो। अरे रे रे बाप रे, इन चूहों ने क्या सत्यानाश कर दिया, सारे के सारे आलू कुतर दिए। अब मैं मालिक के लिए आलू की सब्जी कैसे बनाऊंगा? मालिक, मालिक, मालिक,
मालिक क्या हुआ रे बुद्धू, इतना जोर जोर से क्यों चिल्ला रहा है? मालिक, मैं क्या आपको शौक से जगा रहा हूँ? रसोई घर में सारे चूहों ने मिलकर सारे आलू कुतर दिए। अब मैं आपके लिए आलू की सब्जी कैसे बनाऊंगा बताइए? अरे इन चूहों ने तो मेरी जिंदगी दुश्वार बना दी है। ये तो घर में सब्जी नहीं रखने देते, आलू नहीं रखने देते। इन्हें पकड़ने के लिए कुछ व्यवस्था करनी होगी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए मालिक, मैं हूँ ना यहाँ पे। आप सुबह उठ के देखिएगा, चूहों को मैं एक साथ पकड़ लूंगा। क्या बात कर रहे हो? तुम कैसे चूहों को पकड़ोगे? ये सब आप मेरे पर छोड़ दीजिए मालिक। मैं आपको रोटी और गुड़ देता हूँ, आप खा लीजिए और सो जाइए मालिक। हाँ, अब मैं रसोई घर में जाके अंधेरे में चुपचाप खड़े रहता हूँ। जैसे ही चूहे कुछ कुतरने के लिए निकलेंगे, मैं सबको फटाफट फटाफट पकड़ लूंगा। हाँ, ये देखो सारे चूहे आ गए हैं लगता है। अब मैं सबको फटाफट बारी बारी से पकड़ लेता हूँ। लग गई, बहुत जोर से लग गई। अरे बाप रे बाप, बहुत बदमाश चूहे हैं। रुक, अभी मैं तुझे मजा चखाता हूँ। रुक रुक रुक, कहाँ भाग रहा है? मर गए रे। ये क्या करे हो तुम बुद्धू? अरे मालिक, आपको लग गई, मैं तो चूहे को मार रहा था। क्या चूहा? अरे चूहा मार रहा था कि मेरी जान ले रहा था तू? बुद्धू, अरे ये तेरी बुद्धि है बुद्धू? इस बुद्धि से तू चूहे पकड़ेगा? बता। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है मालिक, मुझे माफ कर दीजिए। बुद्धू, तू तो मेरी जान ही ले लेगा। जा जा, अब खाना खा के सो जा। कल सुबह बाजार में जाकर चूहे मारने की दवा ले आना, उसे आटे में गूंद कर चूहों को खिला देना। जा जा जा, जा सो जा। चचा, ओ दुकानदार चचा। हाँ बोलो, क्या चाहिए? मुझे थोड़ा सा जहर चाहिए। जहर? जहर क्यों चाहिए? जहर खिलाऊंगा चचा। खिलाओगे? किसको खिलाओगे? क्यों खिलाओगे? अरे इतना सब कुछ मैं बता नहीं पाऊंगा चचा। मालिक ने बोला है जहर लाने को, आपको देना है तो दो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। बाजार में जहर की कमी है क्या? बहुत मिल जाएंगे। अच्छा अच्छा, ये रहा, ये लो। जरा तुम अपना नाम तो बता के जाओ। मेरा नाम बुद्धू है, बुद्धू राम। अच्छा मैं चलता हूँ चचा, अभी बहुत सारे काम पड़े हैं, सबको आज ही निपटाना है। जा रहा हूँ। हाँ मालिक, देखिए मैं जहर लेके आया हूँ। अरे वाह वाह वाह, जहर लेके आ गया तू। अब जा, रसोई घर में नए आटे की गोनी है, उसमें से आटा निकाल के ये जहर उसमें मिला दे। हाँ जा जा। ठीक है मालिक। मालिक ने कहा है जहर से आटा गूंदना। लेकिन कितना आटा गूंदना है वो तो मालिक ने बताया ही नहीं। मैं एक काम करता हूँ, जब गूंदना है तो मैं पूरा ही आटा गूंद देता हूँ।
ये क्या? पुलिस मेरे घर में? क्या हुआ? क्या बुद्धूराम इसी घर में रहता है क्या? हाँ, वो रहता तो है। कहाँ है? कहाँ है वो? वो तो रसोई घर में है, आटा गूंद रहा है। हाँ, मैंने बताया था ना, वो आटे में जहर मिलाने वाला है। रसोई कहाँ पे है? चलो दिखाओ हमें। अरे दुकानदार चाचा, आप? अरे आपको मेरा घर किसने बताया? सर देखिए सर, यही है वो जहर वाली बोतल। देखिए देखिए। ये तो मैं देख रहा हूँ, पूरी शीशी खाली है। इतने सारे जहर का तूने क्या किया? हाँ, आटे के बोरी में मिला दिया, मालिक ने ही तो कहा था मुझे। इस पूरे बोरे में? तो कितने लोगों को ये जहर देके मारने का प्लान किया था तुम दोनों ने? हाँ, क्या कह रहे हो? वो आटा तो चूहे मारने के लिए गूंद रहा था, वो उसमें जहर मिला। चूहा? पुलिस देख के ही तुम्हें चूहे याद आ गए? हाँ, तुम दोनों चलो थाने, चलो चलो, मैं देखता हूँ वहाँ पर। मैं सच बोल रहा हूँ, वो चूहे मारने के लिए हैं। मुझे थाने लेके जा रहे हैं क्या? छोड़ दीजिए, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे थाना लेके क्यों जा रहे हैं? छोड़ दीजिए। ओ पुलिस चाचा। अरे बाप रे। लगती है। सर, छोड़ दीजिए ना सर। छोड़ दूंगा तुझे छोड़ दूंगा। जहर खिला के तू दूसरों को मारना चाहता है? हाँ, आज तो तुम दोनों गए। हाँ। अरे बाप रे, मुझे बहुत लग रही है, मुझे बहुत लग रही है। छोड़ दीजिए मुझे। बुद्धू, तेरी वजह से आज पुलिस की मार खाने पड़ी मुझे। सर, एक बात कहनी थी आपसे। कौन सी बात? आपने हमारे गांव के रघुराम और उसके नौकर बुद्धूराम को पकड़ के रखा है, ये हम जानते हैं, लेकिन आप नहीं जानते। आप मेरी बात का विश्वास करें, बुद्धूराम एक बहुत बड़ा पागल है। हम जो उसे बोलेंगे उसका उल्टा ही करता है। हाँ सर, आप उन्हें छोड़ दीजिए। छोड़ दूं? मैं उन दोनों को छोड़ दूं? हाँ, वो लोग दूसरों को मारने का प्लान बना रहे थे, और तुम लोग सच बोल रहे हो। इस बात का विश्वास मैं कैसे करूं? बताओ मुझे। हाँ, ये ठीक कह रहे हैं, मैं उनके साथ हूँ। अरे आप यहाँ? स्वागत है आपका। आइए। रघुराम बुद्धू को चूहे मारने के लिए दवा डालने बोला था, लेकिन बुद्धूराम एक नंबर का पागल है। सुनोगे उसने मेरे साथ क्या किया? बुद्धू, अरे मिश्रा जी के लिए पानी लेके आओ। अच्छा मालिक, पीने के लिए चाहिए या नहाने के लिए? मिश्रा जी के लिए एक नया कपड़ा निकाल के दे दे। मेरी पत्नी के लिए मालिक ने एक नया कपड़ा लाके दिया था, वही दे देता हूँ मैं। दरवाजा थोड़ा सा खोलिए ना, मैं आपके लिए नया कपड़ा लेके आया हूँ। खोलिए ना। हाँ, एक काम करो, मुझे हाथ में दो। लीजिए। अरे, ये क्या दे रहे हो? क्या हुआ मालिक, क्या हुआ? मालिक ने ही तो कहा था कि आपके लिए कपड़ा लेके आओ। थोड़ा दिमाग लगा के, नमक हटा के मैंने पूरा खाना बना दिया। आपको जितनी जरूरत है उतनी नमक ले लीजिए मालिक। मुझ में दिमाग है मालिक, कम है लेकिन है। अब समझ में आया बुद्धू का। ठीक है, मैं दोनों को छोड़ देता हूँ। मालिक जल्दी चलिए, मालिक जल्दी चलिए। क्यों जल्दी क्यों? वो जो जहर से आटा गूदा था ना, उसकी रोटी भी तो बनानी होगी ना, तभी तो सारे चूहे खाएंगे, तभी तो सारे चूहे मरेंगे। अच्छा, जल्दी चलो, तुझे चूहे भगाने हैं। अब तू घर पे चल, चूहों के साथ में मैं तुझे भी दौड़ा के भगाऊंगा। चला भगा। अरे रुक रे, मैं तुझे भगाऊंगा। रुक तो। मालिक मुझे छोड़ दीजिए मालिक, मैंने कुछ नहीं किया है मालिक, आपने जो बोला था मैंने तो वही किया है ना मालिक। Watch India's largest kids library only on Jio Hotstar. Download the app now.